रोमियो नाम की एक लड़की की डरावनी कहानी आज मैं आपको सुनाऊंगा। जब रोमियो 6 साल की थी तब वो हमेशा यह देखती थी कि एक काला साया हमेशा उसके रूम के अलमारी में घुस जाता था। देखने पर वो किसी महिला की काली परछाई मालूम पड़ती थी। रोमियो कभी उस काले साये से नहीं डरती थी क्योंकि वो उस चीज को एक एंजल समझती थी। 2-4 बार रोमियो ने उस काली परछाई पर अपने खिलौने फेंके इस उम्मीद में कि वो साया हिले ढुले कुछ मूवमेंट्स करे, मगर वो साया चुपचाप अलमारी के अंदर बैठी रहती थी या फिर अलमारी और रूम के सीलिंग के बीच की जगह में बैठी रहती थी, कुछ इस तरह। वो साया हमेशा रात को दिखाई देती थी, मगर कभी कभार वो दिन को भी आ जाया करती थी रोमियो के रूम में, जब रोमियो के रूम में कोई भी ना हो रोमियो के सिवाय। 6 साल की रोमियो जब 7 साल की हो गई तब उसने अपनी दादी को उस काले साये के बारे में पूरी बात बता दी। उसकी दादी ने उसकी बातों को अच्छे से सुना, फिर उन्होंने ये कहा, रोमियो, जब तक तुम किसी चीज को पक्का साबित ना कर सको कि वो रियल में एग्जिस्ट करती है, तब तक तुम उस चीज पर विश्वास मत करो और उस चीज से डरो भी मत। रोमियो को यह बात आज भी याद है क्योंकि उसकी दादी उसे यह बात आज भी कहती है। रोमियो की दादी ने जो यह बात बोली, इस बात पर हम वीडियो के एंड में थोड़ा चर्चा करेंगे। फिलहाल रोमियो को यह बात बिल्कुल समझ नहीं आई और कुछ दिनों बाद एक रात जब रोमियो अपने बेड पर सो रही थी तब रोमियो ने उस साये को आवाज दी, जिसके रिप्लाई में क्लोजेट के अंदर बैठी वो साया कुछ बड़बड़ाने लगी। पर रोमियो को कुछ समझ नहीं आया क्योंकि वो परछाई बहुत धीरे धीरे बड़बड़ा रही थी। कुछ समय बाद रोमियो अपने दूसरे साइड घूम गई, पर उसे कुछ अजीब सा लग रहा था। उस काले साये ने रोमियो को कहा, आओ मेरे साथ, आओ मेरे साथ। यह सुनकर रोमियो उस साये के पीछे चलने लगी। वो काली परछाई अचानक उड़ते उड़ते खिड़की के बाहर चली गई और बार बार वो एक ही बात दोहराती गई, आओ मेरे साथ। वो काली परछाई बाहर हवा में एक जगह पर खड़े होकर रोमियो को बाहर बुला रही थी, आओ मेरे साथ। रोमियो एक नादान 7 साल की बच्ची खिड़की में खड़ी हो गई और कुछ ही सेकंड्स में वो कूदने ही वाली थी कि तभी उसकी माँ वहां पर आ गई और रोमियो को नीचे उतार दिया, क्योंकि अगर रोमियो कूद जाती तो वो बहुत ऊंचाई से सीधा नीचे जमीन में गिर जाती, जिससे उसे बहुत ज्यादा चोट आती या फिर वो मर भी सकती थी। नीचे उतरने के बाद रोमियो ने अपनी माँ को पूरी बात बताई, जिससे उसकी माँ भी बहुत ज्यादा डर गई थी। हालांकि पहले रोमियो की माँ को लगता था कि रोमियो का ये बस एक इमेजिनेशन है, मगर अब वो भी थोड़ा घबरा गई थी। रोमियो की माँ ने उसे थोड़ा समझाया कि ऐसे विंडो के सामने नहीं खड़े होते और एक पिलो दे दिया ताकि अगर वो काली परछाई वापस आ जाए तो रोमियो उस पिलो को कस के पकड़ ले और अपनी आंखें बंद कर ले तब तक जब तक वो नहीं जाती। रोमियो ने ठीक ऐसा ही किया और कुछ महीनों बाद वो साया चली गई।
अब इस बात को बहुत साल बीत चुके हैं, मगर आज भी रोमिया को वो काली परछाई वापस नहीं दिखी। हालांकि रोमिया उस काली परछाई को मिलना चाहती है और उससे ये पूछना चाहती है कि क्या वो परछाई उस रात रोमिया को हर्ट पहुंचाना चाहती थी या फिर उसका कुछ और इरादा था। फिलहाल हम तो यही दुआ करते हैं कि वो काली परछाई रोमिया की जिंदगी में फिर कभी ना आए, क्योंकि हमें यह लगता है कि जो हो गया सो हो गया। अब रोमिया को अपनी जिंदगी के ऊपर ध्यान देना चाहिए। अभी जैसा कि मैंने आपको कहा था कि हम रोमिया की दादी की बात पर थोड़ा चर्चा करेंगे। पहले तो आप ये वापस सुन लीजिए। रोमिया, जब तक तुम किसी चीज को पक्का साबित ना कर सको कि वो रियल में एग्जिस्ट करती है, तब तक तुम उस चीज पर विश्वास मत करो और उस चीज से डरो भी मत। इस बात ने मुझे बहुत ज्यादा इम्प्रेस किया है, क्योंकि कई बार हम बस थोड़ा सा स्ट्रेंज फील करके ही बहुत ज़्यादा डर जाते हैं, बिना यह चेक किए कि उसके पीछे कोई साइंटिफिक रीज़न भी हो सकता है। जैसे कि अंधेरे में हल्की सी चांद की रोशनी में घर के कुछ सामानों का ऐसा लगना कि वहाँ पर कोई इंसान या क्रिएचर या भूत है। जैसे कि किसी चीज़ को एक जगह से दूसरे जगह पर रखना और फिर ना मिलने पर भूतों को ब्लेम करना। ऐसा होता है कभी कभार। हम सामान रखते हैं, भूल जाते हैं, फिर जाके हम भूतों को ब्लेम करते हैं कि शायद कुछ पैरानॉर्मल हुआ है, कुछ तो है गड़बड़। वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या रोमिया के कमरे में सच में कोई काली परछाई थी या ये बस उसकी इमेजिनेशन? कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, और हाँ, सबसे ज़रूरी बात, सब्सक्राइब करना कभी मत भूलना, क्योंकि जो वीडियो अभी आपने देखा है वैसे ही वीडियोस में लाता रहता हूँ।